हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 42वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 140 से 440 इनपुट वोल्टेज वाले स्टेबलाइजर का कनेक्शन। इसी स्टेबलाइजर को हम लोग फेज टू फेज स्टेबलाइजर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में इस कनेक्शन को सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कनेक्शन के लिए आपको 4 रिले का उपयोग करना होगा और 5 स्टेप वाले किट का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है 4 रिले और 5 स्टेप। और ये जो स्टेबलाइजर है फेज टू फेज है और इसका जो रेंज है वो 140 से 440 है। चलिए इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए हम रिले में आपस में कनेक्शन करेंगे और उसके बाद ट्रांसफार्मर का जो लूप होता है 1 2 3 4 जो है, इनको जो है हम रिले के अंदर जोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिले को रिले में आपस में जोड़ लेते हैं। आपको करना क्या होगा, रिले 1 को रिले 2 के साथ जोड़ना है और इसके लिए आप रिले 1 का जो एनो पॉइंट होगा उसको आप रिले 2 के पोल से जोड़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी ऊपर वाला एनसी है, सभी बीच वाला एनो है और नीचे वाला सभी क्या है, पोल है। यानी कि RL1 के एनो को RL2 के पोल से जोड़ा जाएगा। उसके बाद RL2 और RL3 को कैसे जोड़ना है, तो RL2 का NC RL3 के NC से जुड़ेगा, यानी कि ऊपर वाला इन दोनों का आपस में जुड़ जाएगा। उसके बाद RL3 और RL4 को कैसे जोड़ना है, तो इनके जो नीचे वाले टर्मिनल होंगे यानी जो दोनों का पोल होगा उसको आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चारों रिले एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर नंबरिंग किया जाएगा, यानी कि इस ट्रांसफार्मर के जो लूप है इस रिले के अंदर किस जगह पर जोड़ा जाएगा। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि इस ट्रांसफार्मर का जो 1 नंबर वाला लूप है इस रिले में कहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो इसका जो 1 नंबर होगा RL1 के NC पर जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं RL1 के NC पर हमने 1 नंबर जोड़ दिया। उसके बाद RL2 के एनो पर हम 4 नंबर जोड़ेंगे। RL2 के एनो पर हमने 4 नंबर जोड़ दिया है। उसके बाद जो है कि RL3 में आते हैं। RL3 के आप इसके ऊपर यानी कि जो NC है वहाँ पर 3 नंबर जोड़ेंगे या फिर वही 3 नंबर जोड़ सकते हैं RL2 के NC पर, क्योंकि NC दोनों एक ही है। तो ये 3 नंबर चाहे आप यहाँ जोड़े चाहे यहाँ जोड़े, 3 नंबर का मतलब ये वाला 3 नंबर आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है कि ट्रांसफार्मर का जो 2 नंबर वाला लूप है RL3 के एनो से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के 1 2 3 4 नंबर वाला जो लूप है हमारे इस रिले के अंदर जुड़ चुका है। रिले को रिले से जोड़ दिया गया है। उसके बाद पूरा कनेक्शन बिल्कुल ही आसान हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जो है हमारा आउटपुट होगा, ये जो है इनपुट है। सबसे पहले हम इन HT कनेक्टर के अंदर न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ेंगे। तो न्यूट्रल के लिए हम क्या करते हैं, एक तार लेंगे, इस तरीके से तार को जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ HT कनेक्टर जिस जगह पर कैबिनेट में कसा गया होता है वहाँ पर N और इधर भी N और L लिखा रहेगा। तो इसका N और इसका N आपस में जोड़ा जाता है और जिस तार के द्वारा आप जोड़ेंगे उसी तार में एक जगह कट लगाएंगे। कट लगाने का मतलब ऊपर से इंसुलेशन हटाएंगे और इसी तार को हम डायरेक्ट जो है कॉमन से इसको जोड़ देंगे। कॉमन का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसका जो कॉमन वाला लूप होगा यहीं पर जुड़ेगा और इसी जगह पर एक और तार जुड़ता है और ये तार जो होता है न्यूट्रल का तार रहेगा हमारे इस वोल्ट मीटर के लिए। तो आप इस तरीके से न्यूट्रल का कनेक्शन पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ अब जो है आगे न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं करना है। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, इनपुट सप्लाई यहाँ से निकालेंगे फेज वाला। इसको यहाँ से हम फेज सप्लाई को निकालते हैं और इसके बाद लेकर के चले जाएंगे हम इस MCB के अंदर और MCB से इस तरीके से निकाला जाएगा और RL1 का जो पोल होगा उस पर हम ले जा करके इनपुट दे देंगे। यानी MCB से निकल करके RL1 के पोल पर आकर के इनपुट होगा
और RL4 के NO से आउटपुट होता है। यहाँ से आप देख रहे हैं जो फेज आप यहाँ पर इनपुट करेंगे वही फेज हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है घटा बढ़ा करके उसको आवश्यकता के अनुसार यहाँ से जो NO होगा RL4 का इसी जगह से ये आउट कर देगा। तो NO को हम ले जा करके इसके आउटपुट पर जोड़ देंगे। ध्यान रहे आप किसी भी स्टेबलाइजर में ये जो आखिरी वाला होगा रिले उसका NC पॉइंट जो है उसी तरीके से छूट जाता है, वहाँ पर कोई तार नहीं जुड़ता है। बाकी सभी रिले में सभी पॉइंट पर तार जोड़े जाते हैं। उसके बाद यहाँ इनपुट आउटपुट देखने के लिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो हमारा रॉकर स्विच है इसके नीचे के तरफ आउटपुट को जोड़ना होता है, यानी कि यहाँ पर जो आउटपुट सप्लाई होता है इसी जगह से हम निकाल करके इसके नीचे दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर इनपुट सप्लाई देना होता है। तो इनपुट कहाँ पर है तो आप देख सकते हैं ये इनपुट यानी मेन जो इनपुट आ रहा है MCB के अंदर गया, MCB से आउटपुट होने के बाद ये सीधे यहाँ पर आ गया। तो आप इस जगह से एक तार उठा करके यहाँ पर जोड़ेंगे, चाहे आप यहाँ MCB से भी निकाल करके ये इनपुट वाले तार को इसके जगह पर जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बीच से एक तार निकलेगा और इसको हम जोड़ देंगे इस वोल्ट मीटर के एक साइड पर। इस तरीके से जोड़ देने से क्या होगा, आप इनपुट और आउटपुट सप्लाई को इस वोल्ट मीटर में आसानी से देख सकते हैं। स्विच को नीचे रखेंगे, इसमें आउटपुट का वोल्टेज का मान दिखाएगा। ऊपर रखेंगे तो ये जो है कि इनपुट वोल्टेज दिखाएगा। इसमें ऑप्शन होता है बीच में रख देंगे तो ये जो मीटर है हमारा ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से लगभग हमने सभी जो है कि कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है कि हमारा ये जो PCB है यानी कि माइक्रो कंट्रोलिंग किट है जो 5 स्टेप वाला है उसका कनेक्शन हमें इस रिले के द्वारा करना है। रिले में आप नीचे की तरफ ये जो दो पॉइंट देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का पॉइंट होता है, इसको जो है हमें इसके साथ जोड़ना होता है। फ्रेंड्स हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे पीछे वाले कोर्स को नहीं देखा है, डायरेक्ट आप इसी वीडियो से कनेक्शन को सीखना चाहेंगे तो यदि आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको पीछे सीखने को मिलेगा रिले के बारे में। रिले कैसे जो है कि कौन कौन सा पॉइंट होता है, तो वो सारी चीज़ें आप इस कोर्स के पीछे वाले वीडियो से सब कुछ सीखते हुए यहाँ पर आएंगे तो किसी भी तरह का आपको कोई भी सवाल नहीं बच जाएगा। अब चलिए हम इन सभी का आपस में कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कॉमन तार बनाना होता है। तो इन सभी का जो दो पॉइंट है सभी रिले का एक पॉइंट को आपस में हम ऐसे जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद एक तार जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, यानी इन्हीं में से एक तार इसको कॉमन में जोड़ देंगे। RL1 का कनेक्शन जो होगा ये R2 में होगा, RL2 का जो कनेक्शन होगा R1 में होगा। इस तरीके से आपको पहले भी हमने बता रखा है। तो RL1 का जो कनेक्शन है R2 में कर देते हैं, RL2 का जो कनेक्शन होगा जो किट है उसके R1 में कर दिया जाएगा। बाकी हमारा RL3 जो होगा उसको RL3 से यानी R3 से, RL4 जो होगा R4 से जो है कि हम इसको जोड़ देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये R+G वाला इंडिकेटर है, यानी कि रेड और ग्रीन एक ही में ये रहता है और इनको जो है एक कनेक्टर का तार रहता है, उसी तार के द्वारा हमें इसके अंदर जोड़ना होता है और कनेक्टर को इसी PCB के अंदर इस जगह पर ले जा करके जोड़ना होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर LT वाला तार है। तो LT वाला जो तार है दोनों तार इस तरीके से यहाँ से निकलेगा और जा करके इसी ट्रांसफार्मर में जो LT वाला तार निकले रहेंगे उसी से जोड़ दिया जाता है। ये जो तार होता है इसमें 24 वोल्ट 22 वोल्ट इस तरीके से वोल्टेज आते हैं। तो ये जो दोनों तार है आप ले जा करके इसके अंदर जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा। यदि आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा होगा तो ये कनेक्शन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम साइड हट जाते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको ये कनेक्शन समझने में समस्याएं आ रही है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप हमारे कोर्स को पीछे से नहीं देखते हुए आ रहे हैं, क्रम वाइज नहीं देख रहे हैं, इसी वजह से आपको इसको समझने में समस्याएं आ रही होगी। लेकिन फिर भी यदि आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।